हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से इस चैनल के माध्यम से हम लोग इंग्लिश में कुछ पढ़ने वाले हैं। तो कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश आती है और इंग्लिश ना आने की वजह से हमारे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो उन एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आज से कुछ क्लासेस आपको दी जाएंगी जो इंग्लिश की क्लासेस होंगी। उसी एक क्लास में आज एक पहली क्लास लेकर मैं आपके सामने आया हूँ और ये क्लास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर। यानी इंग्लिश की जहाँ से शुरुआत होती है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। तो हम लोग आज जानेंगे कि आखिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है और इसके कुछ एक रूल कौन से होते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी 3 वीडियो मैं इस पर बनाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं एक वीडियो को इतना लंबा खींच दूं कि आप देखने में बोर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप डेली सुबह 4:30 बजे करंट अफेयर पढ़ते हैं और भी जीएस की इंटरेस्टिंग क्लास हमारे इस चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्द लगाई जाएंगी। उसके पहले आपका सपोर्ट चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दें, जिससे हम जीएस की डीप क्लासेस को इस चैनल के माध्यम से शुरू करें। चलिए अब शुरू करते हैं अपने इस पहले पार्ट को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो ये रहा आपका पहला पेज। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 1 मैं आपके बीच डिस्कस करने आया हूँ। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे कि आखिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है। सब्जेक्ट एंड वर्ब शुड ऑलवेज एग्री इन नंबर, यानी सब्जेक्ट और वर्ब जो होते हैं ये हमेशा नंबर पर एग्री करते हैं। यानी कोई भी चीज़ कितनी है उस पर एग्री करते हैं। यानी कोई चीज़ एक है कि कोई चीज़ दो है, यानी कोई चीज़ सिंगुलर में है या फिर कोई चीज़ प्लूरल में है, ये डिसाइड करता है सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, अब आपको कुछ पॉइंट जानने हैं। पहला पॉइंट है, इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब मस्ट आल्सो बी सिंगुलर। यानी सबसे पहला और रामबाण जो इंग्लिश का पॉइंट है वो ये है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो पूरी इंग्लिश में वर्ब भी सिंगुलर होती है, और वहीं पर अगर सब्जेक्ट ही प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होती है। कैसे? जैसे लिखा हुआ है सी लाइक्स सिंगिंग। आपने देखा सी यानी सिंगुलर है, आपको ये चीज़ें पता ही है कि ही, सी, इट या फिर कोई नेम सिंगुलर में आता है। इसके अलावा आई, वी, यू, दे या कोई नेम्स, बहुत सारे नाम, ये सारे प्लूरल में आते हैं। तो जब सिंगुलर की बात होती है तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, और जब प्लूरल की बात होती है तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। एक बात आपको पूरी इंग्लिश में समझ के चलनी है कि नाउन में जब कभी भी एस ए आई ई एस जोड़ दिया जाता है तो नाउन प्लूरल हो जाता है। वहीं अगर वर्ब में एस ए आई ई एस जोड़ दिया जाता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। ये डाउट बहुत ज़्यादा बच्चों के मन में होता है कि नाउन में एस ए आई ई एस जोड़ दिया तो प्लूरल बन जाता है, वर्ब प्लूरल क्यों नहीं बनती है? तो नाउन और वर्ब का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस होता है। वर्ब में जब एस ए आई ई एस लगा दिया जाता है तो वो सिंगुलर बन जाती है, और जब एस ए आई एस नहीं होता है तो वो प्लूरल होती है। वहीं नाउन में जब एस ए आई एस लगा दिया जाता है तो वो प्लूरल बन जाती है, और जब एस ए आई एस नहीं लगा होता है तो वो सिंगुलर होती है। जैसे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1, सी लाइक्स सिंगिंग, यानी कि वर्ब लाइक है यहाँ पर, इसमें जब एस ए आई एस जुड़ गया तो यानी कि ये क्या है, सिंगुलर है सी। और दे लाइक सिंगिंग, यानी लाइक में जब एस ए आई एस नहीं जुड़ा तो यानी दे क्या है, प्लूरल है। उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा जो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। बढ़ते हैं रूल नंबर 1 की तरफ। तो मैं एक एक रूल को डिस्कस करूँगा जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ेंगे पहले रूल की तरफ। पहला रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर सब्जेक्ट 1 आ रहा है और उसके बाद सब्जेक्ट 2 आ रहा है तो याद रखिएगा, अगर इनके बीच ये सारे वर्ड्स बीच में आ जाते हैं, कौन कौन से, जैसे विद है, अलोंग विद है, टुगेदर विद है, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, लाइक, अनलाइक, एंड नॉट, अकम्पनीड बाई, और भी बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में होते हैं। एक बार फिर से देखिए इनको जो मैंने आपको बताए, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, लाइक, अनलाइक, एंड नॉट, अकम्पनीड बाई।
अगर ये कभी भी सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के बीच में आ जाते हैं पूरी इंग्लिश में, तो याद रखिएगा जो आपके सेंटेंस में वर्ब लगेगी वो लगेगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। किस सब्जेक्ट के अनुसार? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। अब आप ये तो जानते ही हैं कि कोई अगर सेंटेंस है उसमें दो सब्जेक्ट आ रहे हैं तो पहला कौन होगा? जो पहले आएगा। दूसरा कौन होगा? जो दूसरे नंबर पर आएगा। एक बार देखते हैं बहुत ध्यान से एग्जाम्पल को और समझते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है द पीएम अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स हैव साइंड द डील। गलती क्या होती है एग्जाम में? गलती ये होती है कि जब हमने सेंटेंस को पढ़ा द पीएम अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो हमें यहाँ पर मिनिस्टर्स दिखा जो कि प्लूरल है। आपको पता है कि अगर नाउन में एस लग जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है। अब अगर नाउन प्लूरल है तो अपने साथ प्लूरल वर्ब भी चाहती है। तो हमने हैव को देखा तो हमें लगा एकदम सही है, लेकिन गलती यहीं पर हो जाती है। और गलती क्या हो जाती है कि ये जो वर्ड्स होते हैं अगर बीच में आ जाते हैं तो आपको पहले नाउन को देखना है, पहले सब्जेक्ट को देखना है। तो हमने देखा द पीएम अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स हैड साइंड द डील। पहला सब्जेक्ट द पीएम है और दूसरा सब्जेक्ट है कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? हमने देखा यहाँ पर हमें विद अलॉन्ग विद दिया गया। क्या दिया गया? अलॉन्ग विद। तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हमने रूल सक्सेस विद वीएससी चैनल के माध्यम से पढ़ा हुआ है कि अलॉन्ग विद अगर आ जाएगा तो हम पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। और पहला सब्जेक्ट क्या है? द पीएम, यानी प्रधानमंत्री की बात हो रही है। एक ही प्रधानमंत्री की बात हो रही है। जब एक ही प्रधानमंत्री की बात हो रही है यानी सिंगुलर की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। और आपको पता है सिंगुलर वर्ब के लिए हैज़ का प्रयोग किया जाता है, ना कि हैव का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपका दूसरा सेंटेंस एकदम सही है। यानी क्या सही आंसर होगा? द पीएम अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स हैज साइंड द डील। यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स है फिर भी हैज़ ही लगेगा। क्यों? क्योंकि अलॉन्ग विद ने आकर के सब्जेक्ट 1 को फॉलो किया और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब को लगा दिया गया। उम्मीद करता हूँ पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको रूल समझ में नहीं आया तो मैं आपसे कहूँगा वीडियो को घुमा घुमा कर देखिएगा, आपको एक एक रूल अच्छे से क्लियर होता जाएगा। ठीक है, कुछ और मैंने एग्जाम्पल्स रखे हैं, आप देख सकते हैं। अगला है द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स आर हैप्पी। ये भी गलत है। स्टूडेंट्स दिखा, आर दिखा, हमने सोचा एकदम सही है और गलत हो गया वहीं पर। ठीक है, सही क्या होगा? दूसरा देखिए द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट इज हैप्पी। क्यों? स्टूडेंट्स लगा है फिर भी इज क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एज वेल एज। एज वेल एज जैसे ही लगा इसने सब्जेक्ट 1 को फॉलो किया और उसी के हिसाब से हमारी क्या लग गई? वर्ब लग गई। इसी वजह से यहाँ पर क्या लग गया? एज लग गया। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे एक और एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है लॉर्ड राम accompanied by his wife and his brother were sent to exile। अब यहाँ पर लगा हुआ है accompanied by। accompanied by किसको देखेगा? पहले सब्जेक्ट को देखेगा। पहला सब्जेक्ट कौन है? लॉर्ड राम यानी भगवान राम, वो तो एक ही है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? was sent to exile। उम्मीद करता हूँ ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 और भी इंटरेस्टिंग है। सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के बीच में अब ये वाले अगर वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे आइदर और है, नाइदर नॉर है, नॉट ओनली बट आल्सो है, और है, या फिर नन बट है। एक बार फिर से देखिए, आइदर और है, नाइदर नॉर है, नॉट ओनली बट आल्सो है, और है, या फिर नन बट है। तो वर्ब अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी वर्ब के पास में जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से ही वर्ब लगेगी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? यानी कि वर्ब के एकदम समीप में जो सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से वर्ब लगेगी। कैसे? देखिए, नाइदर राम नार हिज फ्रेंड्स हैज़ कम टू द पार्टी। अब ये गलत क्यों है? अब यहाँ पर आप ये दिमाग मत लगाइएगा कि राम के हिसाब से लगेगी, ऐसा नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि ये जिससे भी कनेक्टेड होंगे उसी के हिसाब से वर्ब लगेगी। तो जब हमने इनको देखा नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स हैव कम टू द पार्टी, तो नॉर के पास कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा करीब है? तो जाहिर सी बात हिज फ्रेंड ज़्यादा करीब है। यानी कि आपको देखना यह है कि जो हेल्पिंग वर्ब है हैव, इसके करीब कौन सा है? हिज फ्रेंड। और नॉर के भी करीब कौन सा? हिज फ्रेंड। तो हिज फ्रेंड्स कैसा है? प्लूरल है। जब हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो यहाँ पर भी वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। यानी क्या लगेगा? हैव लगेगा। उम्मीद करता हूँ
पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार मेरे साथ फिर से देखिए मैंने क्या बताया। अगर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के बीच में आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और या नन बट आ जाता है तो वर्ब अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट के लगती है। यानी कि आपके सामने लिखा है नाइदर राम नार हिज फ्रेंड्स हैव कम टू द पार्टी, तो वर्ब आपकी क्या है, हैव है, हेल्पिंग वर्ब। इसके करीब कौन है, हिज फ्रेंड्स। हिज फ्रेंड्स कैसा है, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है। जब प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी, इसीलिए क्या लग गया, हैव लग गया। ऊपर क्यों गलत था, हमने हैज़ देखा, हैज़ के पास कौन है, हिज फ्रेंड्स। हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो आपने सिंगुलर वर्ब कैसे लगा दी, है ना। बस यही गलत हो रहा है। उम्मीद करता हूँ ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ, तो ध्यान से देखिए। आइदर यू और ही हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, गलत क्यों है, क्योंकि हैव के करीब कौन है, ही है। ही तो सिंगुलर है तो ये तो अपने साथ हैज चाहेगा, तो बस वही नीचे किया गया है। क्या किया गया है, आइदर यू और ही हैज़ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये आपका एकदम करेक्ट है क्योंकि ही आया है हैज़ के पास, तो यहाँ पर ये एकदम सही लगा हुआ है। अब देखिए अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो कैसे बनेगा, लिखा हुआ है इज़ नीदर यू नॉर ही कमिंग टू माई पार्टी। ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इज के करीब कौन है, यू ही तो है, यू ही तो है। बात समझ में आ रही बात की नहीं। अब यू के साथ इज कब से लगने लगा, आप तो बचपन से पढ़ रहे हैं कि यू के साथ आर लगता है, तो सेंटेंस सही क्या हो जाएगा, आर नीदर यू नॉर ही कमिंग टू माई पार्टी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारे रूल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं फिलहाल हम लोग रूल नंबर 3 की तरफ। एक बार जल्दी से आप लोग क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, यहाँ तक आकर के वीडियो को पॉज करके क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 क्या है, तो रूल नंबर 3 ये है कि जब कभी भी सब्जेक्ट 1, ध्यान से देखिएगा एक एक रूल को, ठीक है। जब कभी भी सब्जेक्ट 1 में आर्टिकल या एडजेक्टिव का यूज़ हो, बीच में एंड दिया गया हो, और सब्जेक्ट 2 में भी आर्टिकल या एडजेक्टिव का यूज़ हो, तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है, ये मानते हुए कि दो जो लोगों की बात की जा रही है वो दोनों अलग अलग लोग हैं। कैसे, आइए पहले यहीं पर देख सकते हैं। और देख सकते हैं बेटा, मैंने रूल नंबर 3 में 3 रूल को इकट्ठे लिया है जिससे आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझ सकें। मैं यहाँ पर रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 भी कर सकता था, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है द राइटर एंड द डायरेक्टर हैज़ कम टू द पार्टी। हमने क्या देखा, आर्टिकल लगा हुआ है और आर्टिकल के बाद क्या आया है, सब्जेक्ट आया है। यहाँ पर भी आर्टिकल लगा हुआ है और आर्टिकल के बाद क्या आया है, सब्जेक्ट आया है। जब आर्टिकल के बाद सब्जेक्ट आया है, दो अलग अलग आर्टिकल, दो अलग अलग सब्जेक्ट आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है। जब दो अलग अलग लोगों की इंग्लिश में बात होती है तो वहाँ पर वर्ब कैसी लगती है, प्लूरल लगती है। मैंने अभी आपको बताया था कि कई सारे लोगों की बात हो रही है तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, द राइटर एंड द डायरेक्टर हैव कम टू द पार्टी, यानी कि राइटर और डायरेक्टर दोनों अलग अलग लोग हैं जो पार्टी में आए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ ये रूल आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं रूल नंबर 3 के सेकेंड रूल की तरफ। क्या है रूल, अगर आर्टिकल या एडजेक्टिव सब्जेक्ट 1 के रूप में आते हैं और बीच में एंड लगा होता है और दूसरा सब्जेक्ट 2 तुरंत आया हुआ होता है, यानी इसके पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। फिर से देखिए एक बार, पहले सब्जेक्ट के पहले या तो आर्टिकल या एडजेक्टिव आया हुआ होगा, फिर एंड आएगा, फिर सब्जेक्ट 2 आएगा, तो इसमें वर्ब सिंगुलर लगेगी। कैसे, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, आपके सामने लिखा हुआ द राइटर एंड डायरेक्टर हैव कम टू द पार्टी, यानी कि आपने देखा सब्जेक्ट 1 के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, बीच में एंड लगा हुआ, और सब्जेक्ट 2 के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है। इसका मतलब ये एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है कि यानी राइटर और डायरेक्टर जो एक ही व्यक्ति है वो पार्टी में नहीं आया है। तो जब एक ही व्यक्ति की बात की जाएगी तो वहाँ पर क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। इस कारण से यहाँ पर द राइटर एंड डायरेक्टर हैज़ कम टू द पार्टी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा रूल। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके पीछे जाइए और वीडियो को घुमा घुमा के देखिए, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर से हम लोग रूल नंबर 3 के पार्ट 3 को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है खास। अगर सब्जेक्ट 1 उसके बाद एंड लग जाए, फिर सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 2 के पहले आर्टिकल लग जाए, तो वहाँ पर भी वर्ब प्लूरल आती है। यानी ये तीनों आपको पॉइंट याद रखने। पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, एक बार मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ और एक बार फिर से एक एक पॉइंट को पढ़ाता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट ये पढ़ा था, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 और दोनों के पहले आर्टिकल लगा हो तो वर्ब प्लूरल आएगी।
सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 और केवल पहले वाले सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लगा हो तो वर्ब सिंगुलर आएगी। उसके बाद सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 2 के पहले केवल आर्टिकल लगा हो तो वहां पर वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कैसे? तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, दे एंड द कैप्टन हैज सेलेक्टेड अ न्यू प्लेयर। अब यहाँ पर ये क्या है? ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर भी दो अलग अलग लोगों की बात की जा रही है। एक तो दे की बात की जा रही है और एक द कैप्टन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? हैव लगेगा, क्योंकि पूरी इंग्लिश में आप जानते हैं कि अगर दो लोगों की बात हो रही होती है तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। यहाँ तक का सब कुछ क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आपको, जिससे एक एक पॉइंट में आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। बढ़ते हैं इस वीडियो के अगले रूल की तरफ। मैंने 4 रूल ही लिए हैं पहले पार्ट में, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को मैं ऐसे पढ़ाना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप इंग्लिश का देने जाओ। ठीक है, 3 पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा। पहले पार्ट में रूल हो रहे हैं, सेकेंड पार्ट में भी रूल होंगे और थर्ड पार्ट में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जिसको आप खुद ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या है? आइए बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। रूल नंबर 4 जो है ये है वन ऑफ का रूल, जो कि बहुत ही कॉमन रूल है, हर एक एग्जाम में आता है। वन ऑफ के बाद अगर सब्जेक्ट प्लूरल आई हुई है, ध्यान से सुनिएगा, वन ऑफ के बाद अगर सब्जेक्ट प्लूरल आई है तो वर्ब सिंगुलर आती है। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट तो प्लूरल आई है तो वर्ब सिंगुलर क्यों आई है? क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आती है और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आती है। तो यहाँ पर उल्टा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि वन ऑफ का मतलब होता है केवल एक, यानी कि किसी में से एक की बात हो रही होती है। जब कई सारे लोगों में से किसी एक की बात हो रही होती है तो आपको केवल फोकस करना है वन ऑफ पर। तो वहाँ पर वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर। जैसे लिखा हुआ है, वन ऑफ माई कलीग्स हैव बॉट अ न्यू कार। इसका मतलब क्या निकल रहा है? मेरे एक साथी में, यानी मेरे बहुत सारे साथी हैं, उन मेरे बहुत सारे साथियों में से एक साथी ने क्या खरीदी? एक नई कार खरीदी। तो यहाँ पर यही तो समझ में आ रहा है कि बहुत सारे साथियों में से किसी एक की बात की जा रही है। वन ऑफ यही तो दर्शाता है कि बहुत सारे साथियों में से किसी एक की बात की जा रही है। जब किसी एक की बात की जा रही है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? नाउन भी क्या, नाउन आपका क्या कहलाएगा? सिंगुलर कहलाएगा। तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। यानी सब्जेक्ट जो होगा वो रहेगा तो प्लूरल, क्योंकि यहाँ पर कलीग्स की बात हो रही है, लेकिन वर्ब कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। और ये सिंगुलर कैसे कहलाएगा? क्योंकि जो वन ऑफ लगा हुआ है यही दर्शा रहा है किसी एक की बात कर रहा है। बात समझ में आ रही? यानी बहुत सारे कलीग्स में से किसी एक की बात कर रहा है। इस वजह से जब एक की बात कर रहा है यानी सिंगुलर हो जाएगा, और जब सिंगुलर हो जाएगा तो यहाँ पर लगेगा क्या? सिंगुलर वर्ब भी लगेगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। हालांकि सब्जेक्ट इसका प्लूरल ही रहता है लेकिन देखने में सिंगुलर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रूल उसी को समझ में नहीं आएगा जो पूरा मन लगा के क्लास को नहीं देखेगा। पढ़ते हैं कुछ रूल्स की तरफ। और एक और रूल इसी में एक्सेप्शन का है जो आपको बहुत ध्यान से समझना है। और एक्सेप्शन का रूल ये है कि वन ऑफ के बाद अगर तुरंत कोई सब्जेक्ट आ जाता है और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है। अब दिक्कत वाली बात यह है, सर रिलेटिव प्रोनाउन तो हमको पता ही नहीं है, हमको प्रोनाउन ही नहीं पता है। कोई बात नहीं, आप सारी चीज़ों को जानेंगे। नाउन वो होता है, इस दुनिया में आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो क्या होती हैं? नाउन होती हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो। अब जब वो नाउन नहीं होता है तो उसी नाउन को दर्शाने के लिए जब कोई वर्ड यूज़ किया जाता है तो प्रोनाउन होता है। जैसे बोल दिया जाए राम इज़ अ गुड बॉय, तो राम यहाँ पर क्या है? नाउन है। अब अगर बोल दिया जाए ही इज सो इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर ही क्या है? प्रोनाउन है। यानी नाउन की रिपीटेशन को खत्म करने के लिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। उसी प्रोनाउन का एक पार्ट होता है रिलेटिव प्रोनाउन, जो कई सारे होते हैं, जैसे विच है, दैट है, हु है। तो रूल ये है, वन ऑफ के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आ जाता है और उसके बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो याद आपको ये रखना है कि वर्ब अकॉर्डिंग टू द वर्ड विच इज जस्ट बिफोर प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के जस्ट पहले जो वर्ड यूज़ होता है उसी के हिसाब से ही वर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे कि लिखा हुआ है, सी इज़ वन ऑफ दोज गर्ल्स हु लव्स टू डोमिनेट अदर्स। अब इस रूल को हम एंटीसीडेंट भी बोलते हैं। एंटीसीडेंट मतलब ये होता है पूर्व में आया हुआ, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले कौन आया है? गर्ल्स आई है। गर्ल्स कैसी है? प्लूरल है। तो यहाँ पर लव्स जो लिखा हुआ ये गलत हो गया कि नहीं गलत हो गया? क्योंकि मैंने अभी क्या सिखाया था, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी और वर्ब में एस या ईएस तो लगता नहीं है।
आपको बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसका सही क्या बन जाएगा? शी इज़ वन ऑफ दोज गर्ल्स हु लव टू डोमिनेट अदर, यानी कि गर्ल्स आया है हु से पहले एंटीसीडेंट के रूप में, तो यहाँ पर गर्ल्स के हिसाब से आपकी क्या लगेगी? वर्ब, और वर्ब में ऐसे यस तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शी इज़ वन ऑफ दोज गर्ल्स हु लव टू डोमिनेट अदर। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे इस पहले इंग्लिश के वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिली हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंटेंट लाऊंगा आपके लिए और एक एक रूल आपको इंग्लिश का पढ़ा दूंगा। उम्मीद करता हूँ मेरे डेली व्यूवर्स को तो ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। जो भी वीडियो में नए जुड़े उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो पर कमेंट करें, आपको कैसा लगा, लाइक करें, और हाँ, इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।